जय माता दी दोस्तों। अपदेश.ग्राफी.com पर मैं अपदेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी डेली रात को 9 बजे क्लास हो रही है। ठीक है, पेन चेंज करनी दो। डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास चलती है, आप सभी को पता है। आज है 25 अगस्त और आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री की प्रैक्टिस चल रही है और आज ये हमारी तीसरी क्लास है ज्योमेट्री की प्रैक्टिस की। जय माता दी सिप्रा जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कौन कौन आ गया। सैफाली जी आ गई, अवनीत जी आ गई, सीमा जी, बबलू जी, अंकित जी, रिसु जी, आप सभी का स्वागत है क्लास में। जय माता दी अवनीत जी। डेली हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, अभी ये ज्योमेट्री की हमारी तीसरी क्लास है और ये आखिरी क्लास है। ठीक है, जो भी PYQs थे सारे PYQs हमने ज्योमेट्री के कर लिए। अब क्या है, इसमें हमने कुछ चैप्टर अलग रखे हैं, जैसे कि आपका क्षेत्रफल हो गया, एरिया आपका, वॉल्यूम आपका, आयतन हो गया। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति हो गई, जो कि आपके में है नहीं निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन क्षेत्रफल और आयतन ये हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को थोड़ा मापन के साथ में मिला के पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो वैसे अगर ज्यामिति की बात की जाए, त्रिभुज के गुणधर्म, रेखा, कोण, इन सभी के गुणधर्म, तो इनकी ये 3 प्रैक्टिस क्लास आपके लिए पर्याप्त है। जितने भी पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन थे, CTET के, अदर टेट के, वो सारे हम इन तीनों में कवर कर लेंगे। नमस्कार अंकित जी, तो शुरू कर दिया जाए। पहला प्रश्न देखिए, हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? यूपी टेट में पूछा गया। न्यून कोण का, अधिक कोण का, समकोण का या प्रतिवर्ती कोण का। ठीक, इंग्लिश में बता दें, न्यून कोण आपका एक्यूट एंगल बोलते हैं, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, समकोण को राइट एंगल बोलते हैं और प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। गुड इवनिंग प्रहलाद जी। और यहाँ पर हम पहले सवाल का दे देते हैं पोल, ये बिल्कुल आप सबको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एंगल, अगर आप देखोगे कोण जो है ना, माप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम मेजरमेंट करेंगे उनका तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपको नहीं बने तो आप ई ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक, काफी लोग भूल गए कि कोण कितने कितने प्रकार के होते थे। चलो हम बता देते हैं। एक होता है, सबसे पहले होता है एक शून्य कोण, जीरो एंगल, यानी कि कोण जो है ना वो बिल्कुल घूमा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक लाइन थी। ठीक है, OA, एक किरण दो किरणों के मिलने से बनता है, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, और दूसरी किरण भी यहीं पे OB भी, ये बिल्कुल भी नहीं घूमे, तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य कोण कहेंगे। और अगर कोण आपका 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन आपका कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं न्यून कोण। कहते हैं कि नहीं? अगर आपका 90 डिग्री का है तो उसको क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है, ये समकोण। 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन आपका 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक, 180 डिग्री का ही कोण है तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ कमेंट में, उसको क्या बोलेंगे? अगर 180 डिग्री का ही कोण है तो उसको क्या बोलेंगे? सरल कोण, क्योंकि एक सरल रेखा बनेगी। सरल रेखा बनेगी OA और यहां पर इस तरीके से सरल रेखा बनेगी। ये आपका ये घुमाव बता रहा है, कितना घूम गया? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से ज्यादा अगर घूम गया है कोई कोण, इस तरीके का कोण है, ठीक है, OAB, और जो OA है वो इस तरीके से घूम के आया, यानी यहां से ऐसे घूम के आया है, तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको रज्जु कोण भी बोलते हैं अपनी जी, बिल्कुल ठीक है, सरल कोण को हम रज्जु कोण भी बोलते हैं 180 डिग्री को। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा, क्योंकि क्या एक और कोण बन रहा है, ये वाला कोण, लेकिन ये निर्भर करेगा, जैसे ये कोई आकृति किसी ने बना दी और पूछा कि बताइए ये कोण किस तरीके का कोण है। ये आकृति बना दी हमने और पूछ दिया ये कैसा कोण है, तो बताइए कैसा कोण होगा। कमेंट में लिखिए ये कोण, ये जो हमने बनाई है अभी, उसके बारे में आपको बताना ये किस प्रकार का कोण है।
ये जिसको मैंने नीले बॉक्स में बंद कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं, अंकित साहू जी कह रहे हैं अधिक कोण है। अरे यार अंकित जी ये तो बिल्कुल ही सरासर। अवनीत जी कह रहे हैं न्यून कोण है, बबलू जी कह रहे हैं न्यून कोण है, सिप्रा जी कह रही है न्यून कोण है। मैं ये कह रहा हूं अभी आप सभी लोग गलत हो, क्योंकि अभी क्या है, कोण का घुमाव नहीं बताया गया है। घुमाव बताया गया है क्या कोण का, कि कोण किस एंगल में घुमा है, कहां से कहां गया है ये। ठीक है, अगर यहां से यहां गया है तो इसको हम न्यून कोण कहेंगे, ओबी से ओए पे आया है। लेकिन अगर यही कोण मैं रेड कलर में बनाता हूं, अगर यही कोण यहां से लेके यहां तक गया तो इसको क्या हम कहेंगे, तो ये कोण आपका 180 डिग्री से ऊपर का हो जाएगा, तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो बिना घुमाव के साथ कोई आकृति दी गई है तो उसको अभी हम ये कहेंगे कि ये अभी डिफाइंड नहीं है, पहले ये बताओ घुमाव कहां से कहां तक हुआ है। ठीक है, राजेश जी कह रहे हैं सर जी नमस्कार, एक बार और बताओ सर जी, एक बार और बताओ। कहां से एक बार और बताएं, आपने 2 बार पूछ लिया है, कहां से बताएं। बस यही बता रहे थे, एक तो शून्य कोण होते हैं, 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, अगर 0 डिग्री मापे तो शून्य कोण बोलते हैं, 0 कोण बोलते हैं उसको, 0 एंगल। ठीक है, 0 से 90 के बीच में न्यून कोण बोलते हैं, 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं, 90 से 180 वाले को अधिक कोण बोलते हैं, 180 डिग्री वाले को सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, 180 से ऊपर लेकिन 360 से कम वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। तो 270 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। 360 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण, पूरा घूम गया। क्या बोलते हैं, पूरा घूम गया। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात थी। और मैंने ये बताया था कि जब तक कोण में आपको घुमाव की दिशा नहीं बता दी जाए तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए मैंने इस तरीके से एक कोण बना दिया, मैंने कहा कि ये O है, ये A है, ये B है, और आपसे पूछा कि बताओ ये कोण किस प्रकार का है, तो बहुत से भोले बच्चे क्या बोलेंगे कि ये कोण समकोण है सर, 90 डिग्री का है। लेकिन अभी हमको पता नहीं है, जब तक चिन्ह ना लगाया जाए, जब तक चिन्ह ना लगाया जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे मान के चलिए इसी कोण को अगर आप कह रहे हो कि ये 90 डिग्री का, और कोई इस पर इस तरीके का चिन्ह लगा दे, ऐसा चिन्ह, तो ये फिर कैसा हो जाएगा, तो ये घुमाव इस दिशा में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। यहीं पर कोई इस तरीके का यहाँ पे चिन्ह लगा देगा तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो चिन्ह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रियंका जी करेंगे नमस्ते सर जी, मिल गई क्लास, थैंक्स सर जी। ओके प्रियंका जी, कल आपने परेशान कर लिया था कि अब क्लास में सर चैट कैसे करें, पोल में जवाब कैसे दें। अरे जब लाइव आती है क्लास तभी हम चैट कर सकते हैं, तभी पोल में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र जी पूछ रहे थे कि सर हमने यहाँ पर ग्राफी पे वो कोर्स ले लिया है, लेकिन वो तपोभूमि ऐप पर वीडियो ओपन नहीं हो रहे हैं। अरे यार, जब आपने ग्राफी पे कोर्स ले लिया है तो तपोभूमि ऐप पर वीडियो क्यों ओपन होंगे, ये बताओ। यहीं पर ओपन होंगे, यहीं पर दिखेंगे आपको सारे वीडियो, धीमे धीमे अपलोड कर रहे हैं उनको, यहीं पे दिखेंगे सब। ठीक, चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा कौन सा, दूसरा, हाँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा। अच्छा, इसमें ज्यादा समझा दिया इसलिए टाइम लग गया। ठीक, चलो चित्र दिया है AB बराबर है BC के, यानी AB बराबर है BC। देखो जो भी बराबर होते हैं उनमें हम एक जैसा चिन्ह लगा देते हैं, एक जैसा चिन्ह है, तो पता चल जाए कि ये दो चीज बराबर है। ठीक है, जैसे AB बराबर है BC के, तो हमने AB और BC पे एक एक डंडा खींच दिया, तो हमें पता चल गया कि AB और BC बराबर है। अब ABC 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस पे 90 डिग्री जैसा चिन्ह बना लो। ठीक है, BCD का मान बताना, BCD यानी ये बहस कोण, ये जो बहस कोण है, इस बहस कोण का मान बताना है। यूपी टेट 2011 में पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए सर सभी को। सर किसी को मैथ का कोर्स अभी लेना हो तो कैसे मिलेगा, अभी लेना है मतलब मैथ का कौन सा कोर्स लेना है रोहित जी, टेट एग्जाम वाला। अमित जी कह रहे हैं सर जी MPSI की मैथ व्यापम की करा दीजिए गुरुजी प्लीज, का कोई भी तरीका निकालिए प्लीज, आपकी क्लास का मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप मेरे बेस्ट टीचर हैं और मैं किसी से मैथ पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, मेरे बेस्ट गुरुजी मेरी मदद करें सिलेक्शन में। बिल्कुल अमित जी, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया तो है। देखो क्वालिटी क्लास बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से टाइम लग गया है। ठीक है, कल से मैं मतलब बिल्कुल वो कर दिया, मैंने वादा कर दिया, कल आपको क्लास मिल जाएगी वर्क एंड टाइम की। ठीक है, वर्क एंड टाइम की गारंटेड क्लास मिलेगी कल आपको, कुछ भी हो जाए। आज मैं सोऊंगा ही तब जब मैं क्लास तैयार कर लूंगा, बना लूंगा। ठीक है अमित जी, टेट की रोहित जी तो यहीं पे ग्राफी पे आप ले लीजिए,
ग्राफी पे आपको मिल जाएगी यही टेट की, ठीक है। यहाँ पे कोर्स डाला तो है एमपी टेट सी टेट। 11 लोगों ने जवाब दे दिए हैं, 73% लोगों ने ए आंसर दिया है, 18% लोगों ने सी आंसर दिया है, 9% लोगों ने डी आंसर दिया। चलो ठीक है, करते हैं। मिस हो गया रसी जी, कोई बात नहीं। रोहित जी का बीएड कंप्लीट हो गया, बधाई हो रोहित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। चलो अब हम ये वाला सवाल करें। देखो ए बी और बी सी बराबर है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी के सामने का कोण कौन सा है? रेड कलर में मैं चिन्ह लगाता हूं, ठीक है। ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है? ये है। ये और बीसी के सामने वाला कोण कौन है? ये। दो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसको मान लो कि ये x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा बताओ? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस x बराबर 180। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री ये कोण हो गया। आपको बैस कोण निकालना या फिर डायरेक्टली इस रेखा पर ये दो कोण बन रहा है, ये 45 है तो ये कितने का होगा? इस रेखा पे दो कोण बनना है तो इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 45 प्लस जो कोण हमको निकालना है कोण BCD बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 45 को हम कर देंगे पक्षांतर उस तरफ, तो कोण BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 45, यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बैस कोण से भी निकालते तो 90 प्लस 45 135 हो जाता, ठीक है। बीएड कंप्लीट हो गया, उस बात की बधाइयां। बताइए बीएड कितनी अच्छी डिग्री होती है। चलो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। 10 सेंटीमीटर वृत्त के अंदर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तो त्रिभुज का तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज की बाकी की दो भुजाएं बतानी है, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, उतने में आपको करना है सवाल। अरे सर एग्जाम भी नहीं दिए और कंप्लीट हो गया, तो लो इससे ज्यादा बधाई की बात क्या हुई? एग्जाम भी नहीं दिए और कंप्लीट भी हो गया, फिर तो डबल बधाइयां मिलनी चाहिए आपको। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बताओ बाकी लोग, ऐसे कितने लोग हैं जिनने एग्जाम नहीं दिया लेकिन उनकी डिग्री हो गई इस कोरोना में? ये तो बहुत गलत हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, और क्या ऑप्शन ही क्या थे बताओ? चार लोगों ने कर लिया है, 2 लोगों ने हथियार खड़े कर दिए कि हम पे नहीं हो रहा, 3 लोगों ने, और कुछ लोगों ने आंसर निकाला है। देखो इतना कठिन सवाल भी नहीं है, सबसे पहली बात तो ठीक। त्रिभुज की वो वृत्त की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण, जो मतलब अधिकांशतः सवालों में यूज होती है। सिंपल है, इसी पे ज्यादा सवाल बनने के चांस है। जो सबसे सरल होता है उसी पे सवाल ज्यादा बनते हैं ना, तो वैसा ही कुछ। चलिए हम देखो ये प्रॉपर्टी समझ लो। कल मैंने बताई थी आपको कि अगर ये ऐसे करके कोई आपका चाप है, ये चाप द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण क्या होता है? वृत्त की परिधि पर के किसी भी बिंदु को मिला दो। वृत्त की परिधि पे मान लो ये 3 बिंदु मैंने लिए, P, Q, R। तो ये आपका AB था, ये आपका चाप था AB, चाप AB था। तो इसको हमने ये P से मिलाया, ये मिला दिया, ये मिलाया, ये मिला दिया, ये मिलाया, ये मिला दिया। तो ये 3 कोण बन रहे हैं। ये पहले नंबर का कोण, ये दूसरे नंबर का कोण, ये तीसरे नंबर का कोण। 1 2 3
सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सारे कोण बराबर होंगे, कोण 1 बराबर, कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर। ये चीज समझ लो, ये बात सबको समझ में आ गई कि वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी टिका दोगे कोण तो बराबर होगा, बस ए बी चाप को छोड़ के बाकी कहीं पर। ठीक, अब मान के चलो आपका, अब मान लो कि आपका ये है केंद्र, ये है केंद्र, और इस चाप से हम इस केंद्र को मिलाएंगे, इस केंद्र को मिलाएंगे, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो इन कोणों का जस्ट डबल होगा। अगर ये कोण 30 डिग्री के होंगे तो ये चाप पर यहां पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी? अगर समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख दो कि हाँ सर समझ में आया। हमें भी तो समझ में आया कि हाँ चलो तुम्हें समझ में आ गया, है ना? चलो वेरी गुड, इससे थोड़ा मन लगा रहता है। ये मान के चलो ये आपका व्रत है और ये आपका उसका वो क्या कहते हैं केंद्र है, ये केंद्र है वो, और ये आपका व्यास निकल गया। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। अंकित जी कह रहे हैं एक बार और बताइए, क्या एक बार और? देखो एक बार और बता देते हैं कि देखो चाप है, चाप ए बी था, पॉइंट ए और बी। इस पॉइंट ए और बी से वृत्त की परिधि पर जो भी कोण बनाया जाएगा, कहीं पर भी बना दो, चाहे पी पे बना दो, चाहे क्यू पे बना दो, चाहे आर पे बना दो, ये सब आपस में बराबर होते हैं। एक पॉइंट ये समझ लो। और दूसरा, अगर उसी चाप के दोनों बिंदुओं से ये वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र पर अगर मिला दोगे तो जो कोण बनेगा वो इन कोणों का डबल होता है। जैसे कोण 2 आपका 30 डिग्री है तो कोण ए ओ बी आपका 60 डिग्री होगा। कोण 2 आपका अगर 40 डिग्री है तो कोण ए ओ बी आपका 80 डिग्री होगा। ठीक, तो अब मान के चलो मैंने एक बड़ा सा अर्धवृत्त के बराबर का चाप ले लिया, ये अर्धवृत्त के बराबर का ए बी, ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त के बराबर का मैंने चाप ले लिया। अब इस अर्धवृत्त के द्वारा कहीं पर हमको कोण बनाना है परिधि पर, तो किसी भी पॉइंट पे कोण बना दो। मान लो यहाँ पे पॉइंट पे हमने कोण बना दिया, ये पॉइंट है सी, तो यहाँ इसको मिला दोगे तो ये कोण कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है? ये कोण कितने डिग्री होगा? ए सी बी, मुझे कोई बताए कि ए सी बी कितने डिग्री का होगा? कमेंट में बताइए। सुमित जी कह रहे हैं 90 का, राजेश जी कह रहे हैं 30 का है, 30 का को होगा? 90 का सबको समझ में आ रहा है? प्रश्न पूछा जाता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है पहले तो ये समझो। जैसे चाप ए बी का कोण थे ये 1 2 3, ऐसे ये अर्धवृत्त था ए बी, इसका कोण कौन है? ए सी बी, इसका कोण ये है। अब देखो ये जो आपका चाप था ए बी, इसने केंद्र पर कितना कोण बनाया? ये देखो एकदम जीवा की तरह एकदम सीधी लाइन जा रही है, यानी ये कोण इनने बनाया 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री है तो ये परिधि पर बना हुआ कोण आपका आधा होगा, 90 डिग्री। ठीक, ये बात आई समझ में? व्यास के द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। बनता क्या है? हमने निकाल लिया कि ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई कैसे कैसे बनता है। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। देखो वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब है कि वृत्त का जो वो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो आपका व्यास ही होगा। तो ये व्यास आपको मिल गया, ये जो कर्ण होगा इसका ये व्यास मिल गया, ये 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों 20 का क्यों हो जाएगा? त्रिज्या 10 की थी तो व्यास आपका डबल का हो जाएगा। समकोण केवल वहीं पर बनता है, इसी कंडीशन में समकोण बनता है। ठीक है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गई, 20 सेंटीमीटर का कर्ण हो गया। अब आपको क्या निकालना है? वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है। वृत्त का जो व्यास है वो त्रिभुज की एक भुजा है, तो वृत्त का व्यास त्रिभुज की भुजा वो कर्ण हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर की। त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बतानी है। देखो त्रिभुज का आपको व्यास मिल गया 20 सेंटीमीटर, वो सॉरी समकोण त्रिभुज का कर्ण मिल गया, सबसे बड़ी भुजा मिल गई 20 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 90 डिग्री का कोण। AC और BC हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि AC और BC इन सबको जोड़ देंगे तो जो परिमाप है वो मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। तो AC और BC का हमको क्या है? AC और BC का जोड़ मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। इतने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएं।
बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? डन? यस नो लिख दो, नहीं है कोई दिक्कत? ओके रोहित जी, चलो अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि AC का वर्ग, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस लगा दो कि AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर होना चाहिए किसके? बराबर होना चाहिए AB के वर्ग के, और AB कितना है? 20, यानी 20 का वर्ग यानी 400। ठीक, अब दो तरीके हैं करने के। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो, 12th में हो, 8th में हो, आपको ये सवाल करना है, तो आप मान लो कि AC की वैल्यू x है, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जोड़ 28 है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 28 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, और वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे तो दोनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन यहां चूंकि हमको ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर हम ऑप्शन से कर लेंगे। हमको पता है कि AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 400। तो अब यहां देखो किसके होल स्क्वायर का जोड़ 400 हो रहा है? 12 और 15, इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 4 आएगा, इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 5 आएगा, 4 5 9 नहीं है। इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 6 आएगा, 6 6 16, इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 6 आएगा, 6 6 12 नहीं। यहां तो 0 आना चाहिए ना, हमने ये भी हटा दिया। यहाँ पे देखो इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 4 आएगा, इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 6 आएगा, 0 ये हो सकता है। ये इसके होल स्क्वायर के आखिरी में 0 आएगा, इसके में 4 आएगा, ये 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। आप अब करके देख लो, 12 का वर्ग करोगे 144 और 16 का वर्ग करोगे 256, जोड़ दोगे तो आपका 400 आ जाएगा। यानी कि AC और BC की वैल्यू, त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं हमको मिल गई। 12 16 जोड़ोगे 28 होता है। आई बात सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन की नहीं? सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, कष्ट, समस्या है? कोई डाउट तो नहीं रह गया इस प्रश्न में आपको? बन गया ना सभी को? यस बाई कमेंट कर दिया करो। ठीक है, इतना तो लिख ही दिया करो कि हाँ बन गया, पता चल जाए हमें कि हाँ ठीक है। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न। समषटभुज के अंतःकोण का मान बताना है। समषटभुज जानते हो? 6 भुजाएं हैं और बराबर बराबर है। भाई तो आलस वाली क्लास हो जाती है, कोई कुछ लिख ही नहीं रहा, कोई कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा। फीडबैक आता रहना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सबके फीडबैक आए हैं। चलो ये देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन का हम कोड दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप बहस कोण के आधार पे कीजिएगा, ठीक है? या फिर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, फॉर्मूले कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन बहस कोण के आधार पे करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। कल मैंने फॉर्मूला बताया भी था, आपको। 6 लोगों का जवाब आया अभी तक, इतना कठिन थोड़ी, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए सवाल। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी आकृति हो, उनके जो बहिष्कोण होते हैं ना, बहिष्कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, और चाहे कैसा हो, सम हो या सम ना हो, फिर भी उनके बहिष्कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। इसके कितने बहिष्कोण बनेंगे? एक ये बन गया, 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 एक ये बन गया। 6 बहिष्कोण बनेंगे इसके भी। इन सब का जोड़ 360 डिग्री होगा। वास्तव में देखो सब घूम के आ गए, एक चक्कर मार दिया, सबने राउंड मार दिया, इसलिए 360 हुआ। 6 बनना है तो हर एक बहिष्कोण का जोड़ कितना हो गया आपका? 3, मतलब 6 बहिष्कोण है तो सभी का जोड़ 360 डिग्री है, तो एक बहिष्कोण का कितना हो जाएगा? सम है तो एक बहिष्कोण का कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा।
अब देखो एक बहिष्कोण जो होता है ना, वो एक लाइन में अगर आप देखोगे तो एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। बहिष्कोण और अंतःकोण दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित हैं, यानी कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। डी आंसर राइट है कि नहीं? केवल 22% लोगों ने लगाया, ज्यादातर लोगों ने बी आंसर लगा दिया। हमने कहा सम सट हो जाए, 360 में 6 का भाग दे देते हैं, यही किया होगा ना सर। यदि समकोण की कर्ण 20 है तो अन्य दोनों भुजाएं समान नहीं होना चाहिए, जो 14 बी ऑप्शन में है। अरे क्यों समान होना चाहिए अवनीत जी? अन्य दो भुजाएं समान क्यों होनी चाहिए? ऐसा कुछ दिया है कि सवाल में? नहीं। अब देखो क्या किया है, उनने परमाप दिया था, ठीक है। अब 14 का वर्ग मारोगे, फिर दूसरे का 14 का वर्ग मारोगे, तो क्या ये बराबर हो रहा है 20 के वर्ग के? नहीं हो रहा है, तो काय को सही होगा? ठीक है सर, मेरे घर में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो रुक रहा है, इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे, सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, आई बात समझ में अवनीत जी? अवनीत जी बोल रहे थे कि कोई और कह रहा था? ठीक है, ये देखो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, गणित में हमेशा आंकड़े आपके सही बैठने चाहिए, ये नहीं कि अंदाजा को बराबर हो जाए, वो ऐसा हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? ये 120 समझ में आ गया। अब जिन लोगों को फॉर्मूले से करना था, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री आपका होता है जोड़। जितने भी आपके अंतःकोण होंगे सब अंतःकोणों का जोड़। अब सम सट भुजा यानी 6 भुजाएं, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 6 - 2 गुणा 180, और टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 180, इतना जोड़ हो जाएगा। हमें पता है कि कुल कोण कितने, 6 कोण है, 6 अंतःकोण है। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, हर एक बराबर है। 6 का भाग दे दो, 1 की वैल्यू निकल आएगी, 6 का भाग दे दोगे 120 आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते थे और बहिष्कोण के कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आप उस आधार पे कर सकते हैं। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5वां प्रश्न। समीकरण y बराबर -4, फर्स्ट वाला अच्छा है, अच्छा बहिष्कोण वाला। अभी मैं एक क्लास लूंगा इसकी बहुभुज की, वहां पर मैं सारे कंसेप्ट आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समीकरण y बराबर -4 का ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ आप बनाओगे तो कैसा होगा? x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से निकलेगा, या इनमें से कोई नहीं? मैं यहाँ पर पोल दे देता हूँ 5वें नंबर के प्रश्न के लिए, आपको पोल में जवाब दे देना है। ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष, और ये हो गई आपकी y अक्ष। ठीक, जय माता दी रुचि जी, लेट हो गई आप क्लास में। क्लास हमारी 9 बजे स्टार्ट हो जाती है पर डे। ठीक, 11 लोगों के जवाब आ गए, बड़ा मिले जुले जवाब आए हैं, सब बराबर बराबर। A 27%, 18% B, C 18%, D 18% और 18% लोगों को मालूम है। चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। देखो x अक्ष y अक्ष हो गया, y बराबर -4, यानी कि y की वैल्यू हमेशा -4 रहेगी। x 1 हो तब भी y -4 रहेगा, x 2 हो तब भी y -4 रहेगा, x 3 हो तब भी y बराबर -4 रहेगा। तो चलो y बराबर -4 कहाँ होगा? ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ होगा कहीं -4। x 0 है तब भी y -4 है, x 1 है तब भी y -4 है, ये बिंदु है y के लिए। x 2 है तब भी y -4 है, x 3 है
तब भी y -4 है। तो ये इस तरीके के डॉट 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 बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके की एक लाइन बनेगी, इस तरीके की एक लाइन बनेगी, y बराबर -4। ये किसके समांतर है? ये x अक्ष के समांतर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये x अक्ष के समांतर है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 27% लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। अब मैं कुछ और पूछूं तो आप बताइएगा कि वो इन 4 में से क्या होगा, ठीक है। x बराबर 2 क्या होगा बताओ, कमेंट में बता दो। पोल दे दूं क्या? इसी पोल में से बताना x बराबर 2 क्या होगा। मैं फिर से पोल दे देता हूं, ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन बुक करके पोल दे देता हूं। A B C और 10 सेकंड का समय होगा, लगा दो। देखना चाहता हूं आपको कितनी चीजें बन रही है। x बराबर 2, 4 लोगों ने जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब है चारों लोगों का, वेरी गुड। 5 लोगों के जवाब आ गए हैं, ओके, बहुत बढ़िया। देखो y अक्ष के समांतर x बराबर 2 कैसा निकलेगा? देखो x बराबर 2 यहाँ पर इस तरीके की लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये मेरा 2 के साइड से निकल गया, 2 पे ही निकलना था, ठीक। तो ये आपका y अक्ष के समांतर हो जाएगा। x प्लस y बराबर 0। अब मैं फिर से पोल देता हूं, इन 3 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन आपको लगाना है। राधे राधे साक्षी जी, हैंड रेज नहीं करना, हैंड रेज कर लेंगे तो आप आ जाएंगी या स्क्रीन पे दिखने लगेंगी अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ कहना है सभी लोगों से तो ही आप हैंड रेज करें, ठीक है। अब हम, अच्छा कमेंट में ही बता दो, पोल रहने दो, कमेंट में ही बता दो क्या आंसर होगा। हाँ, जो लोग अभी ग्राफी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जो चैट में नहीं आ पा रहे हैं या पोल में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको क्या काम करना पड़ेगा? उनको ग्राफी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो फिर आप चैट भी कर पाएंगे, पोल भी आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ओके गुड, वेरी गुड। मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, x भी 0 y भी 0। जब x भी 0 और y भी 0 हो तब आपका क्या होता है? और देखो यहाँ x 0 रख दिया, y भी 0 है, बराबर 0, यानी कि मूल बिंदु से गुजर रही है, इसको ये सेटिस्फाई कर रही है। अब मान के चलो एक ये होता 2x प्लस y बराबर 0, तो इसके लिए कौन सा आंसर होता है बताओ? ABCD में से कौन सा आंसर होता? कमेंट करके बताओ। 2x प्लस y बराबर 0 के लिए ABCD में से कौन सा आंसर होता है? y अक्ष के समांतर होगा 2x प्लस y बराबर 0? बिल्कुल नहीं होगा। y अक्ष के समांतर वही होगा जिसमें y का कोई एलिमेंट नहीं है, केवल x इज इक्वल टू कुछ आ जाए। x अक्ष के समांतर केवल वही होगा जिसमें x का कोई एलिमेंट नहीं है, y इज इक्वल टू कुछ आ जाए, ठीक है। तो उसको x अक्ष के समांतर कहेंगे। 2x प्लस y, x बराबर 0 और y बराबर 0 पे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 0 प्लस 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी मूल बिंदु से गुजरेगा। इसके लिए भी सी आंसर सही है। आप लोगों को ये लगता है कि हम लगातार पूछ रहे हैं, तो एक ए आंसर वाला हो गया, एक बी आंसर वाला होगा, एक सी आंसर वाला हो गया, तो अगला डी आंसर के लिए आएगा, ठीक है। अरे सेट मूल बिंदु से कब गुजरेगा? कोई भी आपका समीकरण मूल बिंदु से गुजरेगा, उसकी चेक करने के लिए आपको x और y की जगह 0 0 रख देने। अगर आपका समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा। जैसे कि मान के चलिए यहां पर लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 0। आपको चेक करना है कि ये मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं। x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये मूल बिंदु से गुजरेगा। अगर इसकी जगह ये होता है 3x प्लस 4y बराबर 2, तो अब क्या आंसर लगाते? x अक्ष के समांतर तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें x का एलिमेंट है, x का एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। y अक्ष के समांतर भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें y का एलिमेंट है। y का एलिमेंट भी अगर नहीं होता तो y अक्ष के समांतर होता। मूल बिंदु से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी चेक करेंगे हम। 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 बराबर 2 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये मूल बिंदु से भी नहीं गुजरेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए ये आंसर। आई बात समझ में? अवनीत जी के में बफरिंग हो रही है, बाकी लोगों के में तो नहीं हो रही बफरिंग। ये बात सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन की नहीं? ओके, चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षी जी कह रही नहीं समझ में आया। कहां पे समझ में नहीं आया साक्षी जी? आपको आप हैंड रेस करिए, हम आपको यहीं पे ऐड कर लेते हैं, फिर आप बताइएगा कि हमें यहां समझ में नहीं आया। ओके,
चलो वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अब आप बता सकते हैं कि कहां पे आपको सवाल समझ में नहीं आया। आज हमने पहली बार इस फैसिलिटी का यूज किया है, इसलिए लीड लगानी पड़ रही है इसके लिए। बताइए। अच्छा, मूल बिंदु से इक्वल में आ रहा था, वो समझ में नहीं आया। तो देखो एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे ये 3x + 4y = 2 है, ठीक है, ये उदाहरण था हमारा। अब हमें क्या करना होता है, जब भी मूल बिंदु से चेक करना होता है तब हम क्या करते हैं, x की जगह 0 रखते हैं और y की जगह 0 रखते हैं, और ये देखते हैं कि ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये मूल बिंदु से गुजरेगा, अदरवाइज नहीं गुजरेगा। तो देखो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 3 गुणा 0 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे 4 गुणा 0 हो जाएगा, बराबर में 2। तो 0 + 0 बराबर में 2। अब बताओ 0 2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो ये बताइए कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये आपका मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ना x अक्ष के समांतर होगा ना y अक्ष के समांतर होगा, तो डी आंसर आ जाएगा। अब चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण आप बताइएगा कि ये मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। ठीक है, 3x - 2 बराबर -2, बताओ ये मूल बिंदु से गुजरेगा क्या? गुजरेगा। x की जगह 0 रखेंगे तो -2 बराबर -2 मूल बिंदु से गुजरेगा। अब बताओ ये x अक्ष के समांतर होगा या y अक्ष के समांतर होगा या किसी के भी समांतर नहीं होगा? y अक्ष के ये समांतर होगा क्योंकि इसमें y का एलिमेंट नहीं है। वेरी गुड, अब देखो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सभी लोग। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो देखो डाउट क्लियर होगा कि नहीं ऐसे? चलो इसका पोल दे दें अगले क्वेश्चन का। सातवें नंबर का प्रश्न। सही है, ये फीचर तो सही है ना? किस कोई अगर बात करके मतलब कमेंट में नहीं बता पा रहा कि हमें सर क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, तो वो डायरेक्टली बता सकता है सामने से। 10 लोगों के जवाब आ गए। अब बताओ, ये तो खैर कोई क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नहीं है, वर्ग के चारों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। अब मैं आगे के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। सप्त क्या बोलेंगे, सप्तभुज, सप्तभुज के अंतःकोणों का जोड़ बताओ, सप्तभुज के अंतःकोणों का जोड़ कमेंट में। किसी का कमेंट नहीं आया? देखो फॉर्मूला बताया था सर, ये हैंड रेज वाला फैसिलिटी अच्छी है आपसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल अवनीत जी, साची जी कह रही है 900। हाँ, ये तपोभूमि पर भी थी हैंड रेज की फैसिलिटी, तो वहां पर भी है। वहां पर वीडियो नहीं होता, ऑडियो हो जाता है। यहाँ पे आप दोनों है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, ऑडियो ऑडियो भी हो जाएगा। 900 आ गया। देखो n - 2 × 180, 7 में से 2 घटाओ 5 × 180, ठीक है, यानी कि 900। बिल्कुल सही, इसको याद रखो। जितनी भी भुजाएं हो उनमें 2 कम करो, 180 का गुणा करो। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 में 2 कम किया, 1 × 180। चतुर्भुज वर्ग, 4 में 2 घटाओ, 2 का गुणा किया 180। 10 भुज, 10 भुज में कितने कितने डिग्री हो जाएंगे? टोटल कोणों का, अंतःकोणों का योग कितना होगा? 10 भुज। 10 में 2 घटाओ 8, 8 का गुणा करो 180 में। 12 भुज,
12 में 2 घटाओ 10, 10 का गुणा करो 180 में 1800, 1440 बिल्कुल सही। अगर ये पूछ दिया जाए कि सप्तभुज के बहिष्कोणों का जोड़ बताइए कितना होगा, सप्तभुज के बहिष्कोणों का जोड़, तो वो कितना हो जाएगा? अंतःकोणों का जोड़ 900 है, बहिष्कोणों का कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, किसी ने बता नहीं अभी तक, सिंपल है तो। सप्तभुज के बहिष्कोणों का जोड़ कितना होगा? वेरी गुड अवनीत जी। देखिए थोड़ी देर पहले तो बताया ही था, कोई भी हो, चाहे वर्ग हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आपका पंचभुज हो, षटभुज हो, कुछ भी हो, बहिष्कोण क्या करते हैं, पूरा एक ऐसा घूम के फिर वहीं पे आ जाते हैं। यानी कि किसी के भी बहिष्कोण हो, सबका जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे 9 भुज हो, चाहे 10 भुज हो, चाहे 11 भुज हो, चाहे 12 भुज हो। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3, सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान बताना है। यूपी टेट 2011। मैं यहाँ पे पोल दे देता हूं, 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में आ जाना चाहिए। पाई और वो क्या कहते हैं, डिग्री और रेडियन को आपस में चेंज करना मैंने बताया आपको, बताया कि नहीं? क्या बताया मैंने आपको? ये बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक, आपका कोण निकल आए तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटे 180। आपका जो कोण निकला है उसके आधार पे आप जवाब दे दीजिएगा। 5 लोगों ने आंसर दे दिया है, 10 सेकंड का समय और बचा हुआ है। देखो पहला कोण आपने मान लिया 1 है तो 1 यूनिट मान लो, दूसरा 2 है तो दूसरे को 2 यूनिट मान लो, तीसरा 3 है तीसरे को 3 यूनिट मान लो। तीनों को जोड़ दो, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, होता ही है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट बराबर 180 डिग्री। काटो, 6 से काटो इसको, कितनी बार जा रहा है? 6 30 डिग्री, 1 यूनिट बराबर 30 डिग्री। हमको कौन सा कोण बताना है? सबसे बड़ा कोण जो है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर आपका 30 डिग्री है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री आपका हो जाएगा। लीडर बोर्ड नहीं दिखता है, लीडर बोर्ड अब देखो करेंगे वो लोग। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बटे 180 डिग्री गुणा 90। अब क्या करेंगे? काटो काटो भैया, काटो काटो, ये कट गया, 2 बार गया, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन। ये रहा आपका आंसर। ठीक, वैसे यहाँ ये सी का चिन्ह लगाना चाहिए रेडियन का। ठीक, सभी का सही था आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि मैंने PYQs लिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गए पूरे, फिर मैंने सोचा अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं है, आज की क्लास में जितने भी PYQs हैं वो कंप्लीट हो जाए, यही ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 9वें नंबर का प्रश्न। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, सारे कोण हमेशा न्यून कोण ही होते हैं, एक कोण हमेशा समकोण होता है। एक कोण तो कोई भी त्रिभुज ले लो, समकोण होता ही है एक कोण। एक कोण हमेशा अधिक कोण होता है भाई साहब, एक कोण हमेशा न्यून कोण होता है। कौन सा कथन सत्य है, हमेशा सत्य है, ये बताना है। ठीक, चलो मैं पोल दे देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, भाषा का प्रश्न है। पहले भी मैंने 3 से 4 बार आपको ये प्रश्न कराया है, और आप लोग हमेशा इस प्रश्न में उलझते आए हो, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आज भी आप लोग उलझोगे। ऐसे सवालों में हमेशा क्या है, जो गलत है उसको हटाते चलो, गलत आदमी को निकालते चलो, जो गलत है उसको हटाते चलो, हटो 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 हटो। जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सारे कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, ऐसे तो समकोण त्रिभुज कभी बन ही नहीं पाए, इसमें तो 2 ही न्यून कोण हुए, एक तो समकोण हो गया। अधिक कोण त्रिभुज कभी बन ही नहीं पाएगा, ऐसे तो इसमें तो 2 ही न्यून कोण हुए, एक अधिक कोण हो गया।
यानी कि पहली वाली बात सरासर गलत है। 9% लोगों ने जिन्होंने ए लगाया उनको समझ में आया। पहली बात पूरी तरीके से गलत है। अब आते हैं दूसरी बात पे। एक कोण हमेशा समकोण होता है, ऐसे तो कभी न्यून कोण त्रिभुज बन ही नहीं पाए। एक कोण हमेशा समकोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज बन ही नहीं पाए। एक कोण हमेशा समकोण अगर होता है तो इसमें से अधिक कोण एक आ गया तो बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों ही न्यून कोण होते हैं, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। 23% लोगों ने जिन्होंने बी लगाया उनको समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? कमेंट में बताइए। ओके साक्षी जी, रीट का भी पढ़ाएंगे। रीट का एग्जाम आपका कब है? अब आते हैं तीसरे पे। एक कोण हमेशा अधिक कोण होगा। एक कोण हमेशा अधिक कोण होगा तो समकोण और न्यून कोण तो कभी बन ही नहीं पाए, तो ये वाला भी गलत हो गया। एक कोण हमेशा न्यून कोण होगा, हाँ एक कोण तो हमेशा न्यून कोण होगा ही। एक और चीज सत्य है कि दो कोण हमेशा न्यून कोण होंगे। एक अगर एक ही बोल रहे हैं तो वो वाली भी चीज सही हो जाएगी कि हाँ एक तो होगा ही। दो कोण हमेशा न्यून कोण होने ही होने हैं। 26 सितंबर को है, 26 सितंबर अभी चल रहा है अगस्त, 1 सितंबर से चालू कर देंगे जो रीट के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उनको, ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो चालू कर देंगे। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। ज्यादातर लोगों ने डी लगाया है, 62% लोगों ने। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही थी हमारी, ठीक है, यही इतने ही सवाल थे हमारे ज्यामिति के। नेक्स्ट लेक्चर अब हम सीधे अपने कोर्स में ही लेंगे, ठीक है। अब जितने भी लाइव लेक्चर भी लेंगे कोर्स में ही लेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 25 अगस्त तक मैं इसलिए यहाँ पे लाइव लेक्चर ले रहा हूँ कि सारे बच्चे रीडायरेक्ट हो जाएं, यहाँ पे आ जाएं। जिन लोगों का कोर्स वहां पर एक्सपायर हो चुका है तपोभूमि के ऐप पर, वो यहाँ पर ग्राफी में इनरोल कर लें, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, जो लोग भी बच गए हैं वो, ठीक। और जो रीट का एग्जाम आप लोगों का है RTET, उसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पर भी हो तो यहाँ पे भी हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास जितनी भी होंगी वो यहीं पे पढ़ाएंगे, अगर थ्योरी टाइप की क्लास होंगी तो वो वहां पे डाल देंगे, ठीक है। किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ बातचीत करनी है कुछ? अभी हमारे पास समय बच गया है, 10 मिनट का समय बचा है 1 घंटे में। जय माता दी अंकित जी, हैंड रेस कर सकता है वो। अमित जी कह रही है MPSI का कोर्स है क्या मैथ का? अभी तो नहीं है MPSI का, MPSI आने तो दो, कोर्स लाएंगे उस समय लाइव लेक्चर का कोर्स लेके आएंगे, ठीक है। CDP MCQ, ओके रिशु जी, CDP के MCQ करवाने लग जाएं। रात को डेली 8 बजे लाइव क्लास चालू कर दें क्या CDP के MCQs की? बोलो क्या कहते हो आप लोग? CDP के MCQs की लाइव क्लास चालू कर दें? ओके अभिनीत जी, कर दें? सब लोग सहमत हैं? डेली क्लास लेने आएंगे सभी लोग, पूरी क्लास लेंगे तो मैं चालू करूं, ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं करेंगे हम चालू। यस यस यस, साक्षी जी कह रहे हैं कोर्स कैसे लेंगे? अरे यहीं पे है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा होगा सभी लोगों को, व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा है, उसमें बताया गया है कि कैसे कोर्स इनरोल करना, ठीक है। नहीं मिला हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरा वाला नंबर सभी लोग ऐड कर लेना, 8839449109, ठीक है। इस पे अपना नाम, शहर का नाम, अपना सब चीजें भेज देना, ठीक है। EVS की क्लास भी लाएं सब्जी, देखो एक एक करके क्लास आ पाएगी, पहले CDP या EVS चालू करें, ठीक है। EVS तो मैंने बहुत पढ़ा दिया यार, EVS के कम से कम 5000 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सारे टॉपिक मैंने डिटेल में भी करा दिए, थ्योरी में भी करा दिए। EVS तो इतना पढ़ा दिया कि कुछ पूछो नहीं, मतलब तो CDP पढ़ा देते हैं, फिर EVS भी ले आएंगे, ठीक है, ओके। पहले 10-15 दिन CDP की क्लास रेगुलर चलने दो, तो थोड़ा मेरा भी टाइम एडजस्ट होने लगे, तो फिर मैं EVS भी ले आऊंगा। ओके अमित जी, यूट्यूब पर सर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दीजिए। ओके, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर देंगे। कहाँ पर पढ़ाया EVS? साक्षी जी कह रही कहाँ पे पढ़ाया EVS पूरे साल भर पढ़ाया है। अनअकैडमी पे कितनी क्लासेस डली हैं? EVS की तकरीबन 400 या 500 क्लासेस डली होंगी वहां पे, ठीक है। और EVS की कुछ 500 MCQs की सीरीज यूट्यूब पे भी डली है, यूट्यूब पे भी 500 MCQs की सीरीज डली है, ठीक।
जी वो तो देख लिया। अच्छा हाँ, तो वो पर्याप्त है। सिप्रा जी कह रही सर संस्कृत नहीं पढ़ा पाएंगे बेटा हम। संस्कृत तो फिर पढ़नी पड़ेगी ना, अब इतना तो समय मिल नहीं पाएगा। सीडीपी पढ़ा सकते हैं क्योंकि सीडीपी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक, ओके, तो अब चलें। आप सभी लोगों ने क्लास बहुत अच्छे से कंडक्ट कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय माता दी, शुभ रात्रि, गुड नाइट।